Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is part 3. um, अगर आपने दो वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिए, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। सो पार्ट 1 में हमने कवर किया था डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन वर्ल्ड ऑर्डर, एंड पार्ट 2 में हमने कवर किया था दिस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू era. Hello friends, welcome to my YouTube channel. So this is the video part 3. अगर आपने दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो दो लिंक मेंशन है उससे आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो पार्ट एंड पार्ट 2 को मिस मत करना क्योंकि उसमें हमने अदर क्वेश्चंस को कवर किया है। लाइक पहले पार्ट 1 जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड पार्ट 2 में हमने कवर किया था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे where yeah discuss the evolution of nuclear non-proliferation in post world war 2 era. So चलो कवर करते हैं। Discuss the evolution of nuclear non-proliferation in post world war 2 era. सो इसको भी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। लाइक द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू era reflects a gradual shift from unregulated nuclear competition to institutionalized global control mechanism. It can be understood in the phase. So पहले क्या था कि न्यूक्लियर के ऊपर ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं थे, जो चाहे वो डेवलप कर सकता है और जितने भी डेवलप कर सकता है। लाइक उसका यूज करना मिसयूज भी हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं थी। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू विच इज हैपन इन 1939, है ना, 39 से 45 तक चला था वर्ल्ड वॉर टू। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा में हमने देखा कि दिस इज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम अनरेगुलेटेड न्यूक्लियर कंपटीशन टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कंट्रोल। लाइक अगर हम देखें इमीडिएट पोस्ट वॉर फेज, तो उसमें क्या होता है कि 1945 में जब यूएस अटैक करता है ऑन जापान, उसके दो प्लेसेस लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, तो वो न्यूक्लियर का फैटमैन एंड लिटिल बॉय दो न्यूक्लियर का यूज करके इस पे अटैक करता है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, है ना। एंड आफ्टर अटैकिंग दिस वॉर कंप्लीट, वर्ल्ड वॉर टू जब वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद सी देयर वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक ये बरूच प्लान, दिस इज बरूच प्लान विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस। इस बरूच प्लान में क्या था कि यूएस ने ये प्रपोज किया था एट द यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका एम था टू प्रिवेंट द स्पिरिट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। पर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन लाइक यूएसएसआर वाज रिजेक्टेड दिस। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यूएस ही था जिसके पास एटॉमिक सॉरी न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो इट वाज सेइंग कि इट इज this plan is only allowed to US to keep its existing nuclear weapon initially, and at the result the plan failed and contributed to start the nuclear arm race during the cold war। ठीक है, तो ये प्लान फेल हो जाता है। ठीक है, this plan is failed and this cold war tension emerged। अब ये फेल क्यों हुआ था? दिस इज बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। अब ना यूएसएसआर
यूएसएसआर पे बिलीव करता था, ट्रस्ट करता था, और ना ही यूएसएसआर. as as soon after the Soviet Union tested its first atomic bomb in 1949. तो अब यूएसएसआर ने अपना पहला फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया था और इसको टेस्ट किया था 1949 में. एंड दिस इज एंडिंग द मोनोपोली ऑफ यूएस इन न्यूक्लियर वेपन. ठीक है ना, पहले सिर्फ यूएस के पास था, तो जब सोवियत यूनियन ने भी अपना टेस्ट कर लिया, देन ये हो गया एंड ऑफ द यूएस मोनोपोली एंड इनिशिएटिंग द न्यूक्लियर आर्म्स रेस. देन कोल्ड वॉर इरा, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अब तो यूएस के पास भी है, यूएसएसआर के पास भी है, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ना. दिस रैपिड बिल्ड अप बाय द यूएस एंड यूएसएसआर लेड टू अ बाइपोलर न्यूक्लियर वर्ल्ड. अब बाइपोलर का वर्ल्ड का इमरजेंस यहीं से स्टार्ट हुआ. ठीक है. द क्यूबियन मिसाइल crisis highlighted the catastrophic risk of nuclear war. The establishment of International Atomic Energy Agency in 1957 marked a major step towards the monitoring activity. तो जब ये चीज़ें चल रही थी, इसी के बीच में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिश किया. ठीक है. दिस वाज द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द मॉनिटरिंग द न्यूक्लियर एक्टिविटीज, है ना. और फिर यहाँ पे दूसरी एक ट्रीटी साइन हुई, विच इज द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, which prohibited the nuclear test in atmosphere, outer space and underwater. ये मतलब इस जगह पे ये टेस्ट अलाउड प्रोहिबिटेड है. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है. तो इंडिया ने इस वाले ट्रीटी को साइन किया हुआ है. क्यों साइन किया हुआ? क्योंकि अब इंडिया जो है वो सीधा अंडरग्राउंड में टेस्ट करता है. वो कहता है ठीक है, मैं एटमोसफेयर में नहीं करूंगा, आउटर स्पेस में नहीं करूंगा, अंडर वाटर में नहीं करूंगा, हम तो अंडरग्राउंड करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स द एनपीटी इरा. दिस एनपीटी ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे अब तक इंडिया ने साइन नहीं किया है. So this is the cornerstone of global non-proliferation in the nuclear non-proliferation treaty. ये इसके थ्री पिलर है. ठीक है. वन इज नॉन प्लोरिफरेशन मीन्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ nuclear weapon, then disarmament, gradual reduction in nuclear arsenals, and peaceful use of nuclear energy. The NPT recognizes five nuclear states, which is US, USSR, which is now Russia, UK, France, and China. Non-nuclear states agreed not to acquire न्यू वेपन. जो जिसके पास पहले से ही नहीं है न्यूक्लियर, तो उसको बोले कि तुम लाइक न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते. एंड इन द एक्सचेंज फॉर पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिसआर्मामेंट कमिटमेंट्स. ठीक है. पर इंडिया ने इसको साइन नहीं किया. इंडिया कहता है ये एक अनफेयर ट्रीटी है कि अभी जो इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज है आप उसे रोक रहे हो और ऐसे 5 कंट्री को अलाउ कर रहे हो. तो इट वुड भी हैपन दैट कि ये लोग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हो सकती है. तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है. तो और इसलिए इंडिया हैज लाइक राइट, और वो न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी टेस्ट करता है ना, वो बना भी सकता है क्योंकि इसने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है. देन देयर इज द एक्सपेंशन ऑफ नॉन प्लोरिफरेशन रिस्क. द एडिशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन द रिस्क, लाइक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन विच इज बैन ऑल द न्यूक्लियर एक्सपोजर. ये अब तक फुली इन्फोर्सेबल मतलब इन्फोर्स भी नहीं हुआ है. ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, मतलब अब तक आया ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो पूरी ही तरह से बैन कर रहा है ना, और ऐसे तो कोई कंट्री अलाउ मतलब इसकी बात नहीं मानेगी, है ना. देन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, दिस कंट्रोल्स द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स and the missile technology control regime. It restrict the missile proliferation. सक्सेसेस क्या मतलब, ये जो कंट्रोल एंड ये सब चीजें है, इसका कुछ सक्सेस देखने को मिला है कि नहीं, ये देखना है. ठीक है. तो साउथ अफ्रीका जो है, इट वॉलेंटरली dismantled its nuclear weapon.
and post-Soviet states like Ukraine gave up inherited nuclear arsenals. Then what is the contemporary phase? Like what is challenges? What is adaptation? The new challenges emerge like non-signatory, like इंडिया ने पाकिस्तान इसराइल इन लोगों ने अब तक साइन नहीं किया, दे आर रिमेन आउटसाइड द एनपीटी, है ना. देन न्यूक्लियर टेस्ट बाय नॉर्थ कोरिया अंडरमाइन द रिज्म. अभी भी नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है. कंसर्न्स ओवर द ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशंस लेड टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव plan of action. Then emerging issues. What issues emerge like nuclear terrorism? It can be okay. So technological proliferation, dual use of technology, weak disarmament process, progress by major powers, and at the end you can conclude like the evolution of nuclear non-proliferation has moved from failed unilateral control attempts to a complex global governance system centered on the NPT. While it has successfully limited the number of nuclear armed states, challenges of the inequalities and uh, its effectiveness. सो मैंने ना इस न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन का एक छोटा सा चार्ट बना दिया है. इसके अंदर एवरीथिंग मेंशन लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स, उसके पिलर, है ना, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिव उसके पिलर, सक्सेसेस क्या रहे हैं. ये ओवरऑल ओवरव्यू है. एक तरह से कंक्लूजन की तरीके से मैंने सब कुछ एक चार्ट बना के कर दिया. तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बाकी तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई दूंगी. व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. आप जाके चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले, और इस चैनल को भी इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले. ओके, सो बाय.